जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूं आप सभी बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे, तैयारी को एक अच्छे पोटेंशियल के साथ कर रहे होंगे और पिछली जो आपकी कुछ गलतियां रही होंगी उनसे सीख के क्वेश्चंस को और बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, एकदम हेल्दी खा रहे होंगे और हर तरीके से बिंदास होंगे। हमारी जो क्लास थी जिसमें हम एनवीएस स्कूल और जो सैनिक स्कूल है उसके एंट्रेंस की प्रिपरेशन करा रहे थे, उसी की ये सीरीज लगातार चलती आ रही है। हमने जो एनवीएस के क्वेश्चंस कराए थे उसमें से मोस्टली क्वेश्चंस हमारे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस कराए थे सारे के सारे मैच किए, जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो जिसमें मैंने एनवीएस का सॉल्यूशन कराया था। एंड जो सॉल्यूशन कराया था मैंने वो दी बेस्ट सॉल्यूशन था, सिंपलेस्ट वे में हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच क्या रहती है वो मैंने आपको सिखाई थी। आप लास्ट वीडियो को जाके जरूर देखें, आप सर्च कर सकते हैं एनवीएस सॉल्यूशन बाय पाथ डिफेंस एकेडमी, इस तरीके से सर्च कर सकते हो और देख सकते हो कि किस तरीके से हमने क्वेश्चंस का बेस्ट सॉल्यूशन किया था। मींस क्वेश्चंस को सेकंड के अंदर फिनिश किया था और किस तरीके से क्वेश्चंस को रीड करना होता है, समझना होता है, सारी बातें मैंने आपको समझाई थी। तो अब हमारा जो टारगेट है वो है सैनिक स्कूल। एनवीएस का जो हमने कराया था सारा कुछ हमारे कराए हुए से मैच किया, जिस बात को बच्चे कह रहे हैं और हमको भी दिखाई दे रहा है कि सारा कुछ जितना हमने कराया था सारा कुछ मैच हुआ था जो हमने कराया था। अब बात आती है सैनिक स्कूल की, तो अब सैनिक स्कूल के भी जो हम क्वेश्चंस कराएंगे वो मैच करेंगे, मोस्टली क्वेश्चन मैच करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, वीडियो क्लियर नहीं आ रही आई थिंक। क्लियर है वीडियो, ओके। क्या प्रॉब्लम क्रिएट, चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ डिवीजन सम, इफ डिवीजर, क्लियर है अभी तो वीडियो एकदम क्लियर है, ओके। इन अ डिवीजन सम इफ द डिवीजर इज 51, क्वोशिएंट इज 16 एंड द रिमाइंडर इज 27, देन द डिविडेंड इज। क्वेश्चन आपका इस तरीके से है कि आपको डिवीजन सम है, मींस इस तरीके से डिवाइड का सम है, डिवीजर गिवन है कितना है 51, देन क्वोशिएंट गिवन है कितना है 16 एंड रिमाइंडर गिवन है कितना है 27। तो आपको डिविडेंड को बताना है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस नंबर की इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें इस 27 को मींस रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं। मींस होता क्या है, डिवीजर एंड क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई, उसमें रिमाइंडर का एडिशन, क्या निकल के आता है, डिविडेंड निकल के आता है। देखो कर लेते हैं, 51 इंटू 16 प्लस 27, 16 एकम 16, 16 पंजी 80 और 81, इसमें 27 को ऐड कर दिया तो कितना हुआ यहाँ से 2 2 4 843। क्या निकल के आया ये 843, ये ऑप्शन 843 क्या है डिविडेंड, डिविडेंड ही तो पूछा था, डिविडेंड क्या है 843। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार समझिए क्या हुआ। देखिए इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो होता है आपका डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज किया है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 8192, मींस ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है। इफ वन नंबर इज डबल द अदर नंबर द स्मॉलर नंबर इज, मींस दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन दे रखी है और दो नंबर्स के बीच का रिलेशन भी दे रखा है कि किस तरीके से दो नंबर थे। मान लीजिए एक नंबर x था तो जो दूसरा नंबर था इसी का डबल था, मींस 2x था, और इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन मींस एक नंबर x है एक नंबर 2x है,
इन दोनों नंबर्स की जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितनी है, 8192। तो आपको द स्मॉलर नंबर बताना है। स्मॉलर नंबर क्या है, x। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये है आपका सिंपल सा क्वेश्चन। तो देखिए कर लेते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर, और ये 2 है, 2 का 2 ये इस तरीके से, ये अभी तक इस तरीके। आप इस 2 से इसको कट करो, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में जाएगा तो कट करेगा इसको। 2 4 जा, 2 9 जा, 2 6 जा, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है कितनी, 4096। मीन्स एक्स स्क्वायर मीन्स किसी नंबर का जो स्क्वायर है वो 4096 है। तो आपको वो नंबर बताना है। तो कैसे निकालते हैं, ये इसका रूट निकाल देते हैं, 4096। इधर जो स्क्वायर होता है जब उधर जाता है तो वो रूट बन जाता है, बातें आपको पता होंगी। रूट निकालिए। 4096 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है, निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, मैं समझा देता हूं आपको। 4096 है, ऐसे पेयर बनाते हैं यहाँ से। ये 6 6 जा 36, 6 बार पे गया। किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या, देखिए एक ही ऑप्शन में मैच कर गया, डी। सबसे पहले 6 आ गया, आगे करने की कोई नीड ही नहीं है। क्वेश्चन फिनिश। ओके, 64 का जो स्क्वायर होता है वो 4096 होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड कीजिए क्वेश्चन क्या है, फिर समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चंस टफ नहीं आते हैं, कॉन्सेप्ट अगर आपके बहुत अच्छे से क्लियर हैं, कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता है। क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं। बस 2 चीज़ें, कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट, एंड थर्ड चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ वो है अप्रोच। क्वेश्चंस को किस अप्रोच के साथ सॉल्व किया जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है इसमें। द एलसीएम ऑफ 30, 36 एंड 90 इज ग्रेटर देन देयर एचसीएफ बाय। मींस इन नंबर का जो एलसीएम है वो इन्हीं नंबर के एचसीएफ से कितना ज्यादा है। मींस इनका डिफरेंस कितना है, एक तरीके से ये कहना चाह रहा है। मींस जो एलसीएम है वो एचसीएफ से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, इनका डिफरेंस ही तो है, होगा उतना ज्यादा ही तो है। मींस जैसे मैं आपसे पूछूं जो 8 है वो 6 से कितना ज्यादा है, तो डिफरेंस निकाल दो, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। ऐसे ही पूछ रहा है कि एलसीएम जो है एचसीएफ से कितना ज्यादा है इन क्वेश्चंस में, निकाल देते हैं। देखिए 30, 36, 90, इनका जो एलसीएम आएगा सबसे बड़ा वाला नंबर देखो 90, या तो 90 इनका एलसीएम होगा या 90 का ही कोई मल्टीपल होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो नंबर होता है वही एलसीएम होता है गिवन नंबर्स का, या फिर उसी का मल्टीपल होता है। तो क्या 30 से 90 डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। क्या 36 से 90 डिवाइड होता है, नहीं होता, तो इसका डबल कर दो, 180 कर दो। क्या 36 से 180 डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। देखो डिवाइड करके देखते हैं, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 से 5 बार में डिवाइड हो गया। इसका मतलब एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 180, एलसीएम 180। एंड एचसीएफ 30, 36 एंड 90 का एचसीएफ या तो सबसे छोटा नंबर होगा या इसी का कोई फैक्टर होगा। अब 6 के फैक्टर करें हम तो 6 × 5 ये इसके फैक्टर होते हैं। क्या 5 जो है वो 30 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। क्या 5 36 को डिवाइड करता है, नहीं करता। इसका मतलब 5 तो एचसीएफ नहीं हो सकता। अब 6 को चेक करते हैं, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 एंड 6 से ये भी डिवाइड होता है 15 टाइम्स पे, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आया, 6। एचसीएफ कितना आया, 6। अब इनका डिफरेंस ही तो पूछा था, कितना डिफरेंस आया इनका, 174। 180 में से 6 को माइनस करोगे तो 174, यही था आपका ऑप्शन, ये रहा देखो 174 करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका। यहां से आपको सीखने के लिए जो अप्रोच है, जो मैं आपको बताता हूं अप्रोच, अच्छी सी अप्रोच का यूज करो कि क्या बेस्ट तरीका हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे हमने यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट किया, कैसे फाइंड आउट किया, सबसे बड़े वाले नंबर को देखा, 30 से डिवाइड हो रहा था, खुद से भी डिवाइड हो रहा था, लेकिन 36 से नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था ना, तो 36 से डिवाइड, मान लो 90 का डबल कर दिया, कितना आया 180। क्या अब डिवाइड हो रहा है 36 से, बिल्कुल हो गया। इसका मतलब ये कितना आ गया, एलसीएम आ गया। दूसरा क्या बताया, एचसीएफ। एचसीएफ सबसे छोटा नंबर होता है, ये क्या ये डिवाइड कर रहा है 36 को, नहीं कर रहा, 90 को कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो 36 और डिवाइड कर दे, 36 को तो इसके फैक्टर कर लो, क्या 6 × 5, क्या 5 से 36 डिवाइड होता है, नहीं होता, तो 5 को हटाओ। क्या 6 से होते हैं सारे नंबर, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो एचसीएफ कितना आया, 6। बाकी की प्रोसेस मैंने अभी आपको समझाई दी है, ये बेस्ट अप्रोच थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹300 एट 6% पर एनम फॉर 2.5 years इज इक्वल्स टू, मीन सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। जो क्या होता है, ऐसा ही होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। पुट कर लेते हैं इसमें, प्रिंसिपल कितना है 300 रुपये। वैसे तो एक कैलकुलेशन माइंड में करनी होती है, पर मैं आपको, मुझे तो समझाना है इसलिए मुझे करना पड़ रहा है ऐसा। टाइम कितना है 2.5 साल, 2.5 साल को आप क्या लिख सकते हो 5/2, 2 2 जा 4 एंड 1 5/2 इंटू 5/2, और अपॉन में क्या चल रहा है 100। इस 100 से 20, ये 20 फिनिश हुए, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो 45 क्या आया यहाँ से, SI सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया। क्लियर, कहाँ है 45, ये रहा 45। समझिए इसको क्या हुआ क्वेश्चन में। और भी बेहतरीन क्वेश्चन लाते रहेंगे बेटा, बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो देखना। जो आपके एग्जैक्ट कुछ क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर से भी रखेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, बिल्कुल ऐसा भी चांस हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरिंग अ रूम ऑफ साइज 3.6 मीटर इंटू 4.5 मीटर विल बी। ये क्वेश्चंस मैंने आपको कई बार करवाया है। क्या होता है इन क्वेश्चंस में कि आपको फ्लोर जो है उस पर टाइल लगानी है, रूम है उस पर टाइल लगानी है। इसका क्या है 3.6 मीटर, 3.6 मीटर है इंटू 4.5 मीटर है, और 15 सेंटीमीटर साइड वाली टाइल लगानी है, तो 15 इंटू 15। अब ये तो सेंटीमीटर में चल रहा है, ये मीटर में चल रहा है, तो 3.6 का 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक पॉइंट से एक पॉइंट खत्म होगा, 360 आएगा यहाँ से। या फिर आप एक सीधा सा काम कीजिए, ऐसे मत कीजिए, इसमें इंटू में 100 कर दीजिए। इंटू 100 क्यों किया क्योंकि जब इसमें आप इंटू 100 करोगे तो 2 जीरो को फिनिश कर देंगे, 2 पॉइंट जो है 2 जीरो को फिनिश कर देंगे, सिर्फ 2 ही जीरो बचेंगे हमारे पास, तो इंटू 100 कर दिया। अब इसको कट कर लेते हैं, 15 3 जा 45, 3 5 जा 15, 5 से 20 बार में गया, 36 दूनी 72, मीन 720 टाइल्स लगेंगी। ओके, ये ऑप्शन 720 टाइल्स का यूज होगा इसमें। ये जो फ्लोर है, रूम है, उसमें स्क्वायर टाइल्स कितनी लगेंगी 720। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए सारे नंबर सेम हैं। 0.25 को आप क्या लिख सकते हो, 0.25 को आप लिख सकते हो 1/4, 1/4 लिख सकते हो, तो इसको 1/4 कर लो, 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4, ये सारे नंबर सेम ही है। क्या है नंबर 1/4, 1/3, 1/2। अब आप एक बात याद रखो कि जब न्यूमरेटर सेम होता है, न्यूमरेटर क्या है 1 1 1, तो नीचे नंबर जितना बड़ा होगा वो नंबर उतना ही छोटा होगा। मींस न्यूमरेटर सेम है 1 1 1 है, यहाँ पे नीचे क्या है 4, यहाँ 3, यहाँ 2, इसका मतलब ये नंबर सबसे बड़ा दिख रहा है लेकिन ये सबसे छोटा नंबर है, ये उससे थोड़ा सा छोटा दिख रहा है लेकिन ये बड़ा है, ये 1/4 से बड़ा है ये नंबर, एंड देन इन सब में सबसे बड़ा नंबर ये। तो देखो 1/4, 1/3, 1/2, 1/4, 1/3, 1/2, ये वाला ऑप्शन मैच कर गया। ये ऑप्शन, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया जी हमने, लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ से आपको क्या समझ में आई बात, यहाँ से आपको ये बात समझ में आई कि जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो एक्चुअल में आंसर उतना छोटा देगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, देखिए जोसेफ कैन स्विम 150 मीटर इन 60 सेकेंड। जोसेफ जो है 150 मीटर 60 सेकंड में कवर करता है, इसकी स्पीड बतानी किलोमीटर पर आवर में, तो 150 कवर कर रहा है 60 सेकंड में, ये तो मीटर पर सेकंड हो गया ना, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई, ये तो करना होता है। ओके कर लेते हैं इसको, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, तो 9 किलोमीटर पर। देखिए ए ऑप्शन मैच किया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट अ डिपॉजिट ऑफ ₹2000 अ बैंक रिटर्न्स ₹3000 आफ्टर 5 years। मीन्स इतने रुपए जमा किए बैंक में, 3000 रुपए मिले बाद में, कितने साल बाद 5 साल बाद, तो परसेंटेज रेट ऑफ द इंटरेस्ट, रेट बताना है। रेट का फॉर्मूला क्या होता है SI
इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। देखिए पुट कर लेते हैं, रेट इज इक्वल टू एसआई कितना भाई, ये अमाउंट है 3000, ये प्रिंसिपल है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करोगे कितना 1000, ये एसआई आ गया, इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है 2000, इंटू टाइम कितना है 5 साल। बस अब इसको सॉल्व करना है, 30 से 30 फिनिश कर दिए, उसके बाद ये 2 से 50 टाइम्स पे और 5 से 10 टाइम्स, 10% रेट निकल के आ गई। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी बातें, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The perimeter of a rectangle is 40 centimeter. What would be its dimensions if its area be the maximum? देखिए एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर गिवन है आपको 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है रेक्टेंगल का, 2 ब्रैकेट L प्लस बी, जो कि कितना गिवन है 40 सेंटीमीटर गिवन है। इस 2 से इसको कट करोगे कितने बार में कट होगा 20 टाइम्स। इस बात का क्या मतलब हुआ कि L प्लस बी की वैल्यू कितनी है 20, मीन्स लेंथ और ब्रेथ को ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए 20। अब इसकी डायमेंशन ही तो पूछी है, लेंथ एंड ब्रेथ ही तो पूछी है। क्या ये इसका आंसर हो सकता है सी? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या बी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे पता किया? क्योंकि L प्लस बी आना कितना चाहिए 20, यहाँ से कितना आ रहा है 15, इसको खत्म करो, यहाँ से कितना आ रहा है 14 ऐड करके यहाँ से खत्म करो। अब एक तो 1 एंड 19 ये हो सकता है बिल्कुल, एक 10 एंड 10 ये भी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन अगर आप इसका एरिया फाइंड आउट करोगे 19 बन जा 19, तो यहाँ से तो 19 आया एरिया, और इसका एरिया फाइंड आउट करोगे कितना आएगा 100। तो मैक्सिमम एरिया बताना था, जो कि पहली कंडीशन में तो नहीं बना, डी ऑप्शन में बना। क्लियर? इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सेकंड्स में फिनिश कर सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 36,000 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट वुड बी इट्स डायमेंशंस इफ इट्स एरिया बी द मैक्सिमम। देखिए वॉल्यूम जो बनता है वो L इंटू बी इंटू एच करके बनता है, L बी एच, जो कि कितना गिवन है 36000। ओके, अब देखिए इसके एरिया को मैक्सिमम करना है, तो L इंटू बी हो सकता है, B इंटू एच हो सकता है, और H इंटू L हो सकता है। क्योंकि हमारे पास जो क्यूबॉइड होता है उसमें 3 तरीके से फेस डिवाइड होते हैं, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ भी हो सकता है, ये भी एरिया बनता है, ब्रेथ इंटू हाइट ये भी एरिया बनता है, और हाइट इंटू लेंथ ये भी एरिया बनता है। देखिए इस तरीके से ये मान लेते हैं ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। तो अगर आप इस L का और इस B का मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे वाला एरिया निकलेगा, ये वाला फेस का एरिया, तो ये भी एक एरिया हुआ। इस B और H का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला एरिया निकलेगा, ये भी एरिया हुआ। और H और L का मल्टीप्लाई करोगे, यहां से H हुआ, ये वाला H और ये वाला L, तो ये वाला एरिया निकलेगा हमारे पास, ये अंदर वाला जो दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है। देखो इधर फ्रंट, देखिए एक तो फ्रंट में दिखाई दे रहा है और एक पीछे की तरफ जो दिखाई दे रहा है। देखिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए जैसे देखिए ये हमारे पास क्यूबॉइड है, बिल्कुल क्यूबॉइड शेप है। तो जो मैं अभी एरिया बताना चाह रहा हूं H इंटू L वाला, अगर आप इसको फ्रंट से देखोगे ना तो पीछे वाला हिस्सा आपको ये दिखेगा नहीं यहां से। जैसे ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा और इसी के पीछे वाला हिस्सा, ये लेंथ और हाइट का मल्टीप्लाई करके बना है। क्लियर? हाँ, तो इस तरीके से करना था। अब आगे की प्रोसेस को समझते हैं। देखिए जो ये इसका वॉल्यूम था वो 36000 था। अब इसको आप ऐसे लिख लो थोड़ी देर के लिए, इंटू 10 ऐसे लिखो। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि यहां से हमको एक साइड तो मिल गई इसकी, और 2 साइड यहां से मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? क्योंकि 3600 एक्चुअल में 60 इंटू 60 होता है, इंटू 10। तो हमारे पास क्या क्या एरिया बन सकता है? एक तो 60 इंटू 60 बन सकता है, एक 60 इंटू 10 बन सकता है, और एक ये वाला 60 इंटू ये वाला 10 ये बन सकता है। तो देखिए इनमें से मैक्सिमम एरिया कैसे निकलेगा, तो हटा देते हैं हम यहां से 60 इंटू 60, 60 इंटू 10, 60 इंटू 10। तो एरिया मैक्सिमम तो ये वाला होगा ना, ये दोनों तो खत्म,
यहाँ से कितना आएगा 600, यहाँ से कितना 600, यहाँ से 3600 आ रहा है, ये एरिया मैक्सिमम है। लेकिन अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एरिया गिवन नहीं है, यहाँ पे लेंथ वगैरह गिवन है ये, क्योंकि सेंटीमीटर में तो लेंथ ब्रेथ हाइट वगैरह होती है ना। तो अब इस 60 × 60 के भी फैक्टर करने पड़ेंगे, इसमें से एक साइड को हटाओ यहाँ से 60। अब 60 के क्या फैक्टर करें ताकि मैक्सिमम एरिया बने, तो ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो अगर एक को तुम 20 लोगे तो दूसरी साइड कितनी लेनी पड़ेगी 3, तभी तो कितना आएगा 60 आएगा। तो पहली कंडीशन ये बनी। 30 को लोगे तो 30 में 2 का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा तो 60 बनेगा। अब 40 में तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो 60 बनेगा नहीं, 50 से बन सकता। तो 30 मैक्सिमम हुआ कि 20 मैक्सिमम हुआ? 30 मैक्सिमम हुआ, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो 30 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स परफेक्टली डिविजिबल बाय 4, 6, 8 एंड 12? मीन्स 3 डिजिट का ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो 4, 6, 8 एंड 12 से कंप्लीटली डिवाइड है? तो क्या ये 104 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आप इसको 4 से डिवाइड करो, 4 से छोड़ो, इसको 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 के अंदर क्या आ रहा है 3, तो 4 और 1 5, यहाँ तो इनका एडिशन 5 आया, तो ये 3 से तो डिवाइड हुआ ही नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म हुआ यहाँ से। ओके 120 को देखो, 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 3 12 बिल्कुल हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 2 12 बिल्कुल हो रहा है, 8 1 8 5 40 बिल्कुल हो रहा है, 12 था 120, यही है भाई, हर किसी नंबर से डिवाइड हो गया है। 120 जो है ये गिवन सारे नंबर से डिवाइड हो गया, तो यही आपका सही आंसर हुआ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ 3/5 प्लस 1/5 एंड माइनस 3/10 इंटू, ये इसको सॉल्व करना है। देखिए 5 एंड 10 का एलसीएम 10, तो इस 5 को 10 बनाओ इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ से कितना आया 6 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ से कितना आया 2, और ये -3 है, अपॉन में इनके 10 चल ही रहा है, तो 6 और 2 8, 8 में से 5 5/10, मीन्स यहाँ से कितना आया तुम्हारा 1/2, मीन्स इस सारे को सॉल्व करके 1/2 आ गया। क्लियर? इस पूरे को फिनिश करके यहाँ से 1/2 आ गया है, इनटू इसको सॉल्व करेंगे तो 36/45 इनटू ये 5 ऊपर जाएगा 16 नीचे, क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। अब इसको 5 से 9 बार में जाएगा, 9 चौक 36, 4 बार में 4 चौक 16, 1/4 आया यहाँ से, तो 1/2 यहाँ बचा था हमारे पास और 1/4 यहाँ पे आया है, दोनों का मल्टीप्लाई 1/8। देखिए ये ऑप्शन। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस एक अच्छी अप्रोच की नीड होती है और एक अच्छी कैलकुलेशन की नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी बोटल्स ऑफ 350 मिलीलीटर वॉल्यूम कैपेसिटी बी द फिल्ड विद 7 लीटर ऑयल? मीन 7 लीटर जो ऑयल है उसकी हेल्प से आप 350 ml की कितनी बोटल्स को फिल कर सकते हो? तो ml में चेंज कर लो लीटर को पहले, तो 1000 का मल्टीप्लाई 7000 हुआ यहाँ से, ml को खत्म करो, क्योंकि ये भी अब ml में है और ये भी ml में है, ml से ml फिनिश हुआ, खत्म हुआ। अब इसको कट कर लेते हैं, 7 से 1 बार में गया, 7 से 5 बार में गया, 0 0 फिनिश, 5 दूनी 10 20, कितनी बोतल फिल कर सकते हो? 20 बोतल फिनिश कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A boy sold his old textbook for ₹64 at a loss of 20%. What was the cost price of the textbook? एक और रीड कर लेते हैं। The boy sold his old textbook for 64 रुपए, मीन्स 64 रुपए की कोई किताब उसने बेची है जिस वजह से उसको 20% का लॉस हो रहा है, मतलब ये 80 रुपए में बेची होगी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में होता कितना है 100%, और 20 के घाटे बेच दिया, तो कितने में बेच दिया 80 में बेच दिया, और एक्चुअल में बेचा कितने में 64 में, तो आपको कॉस्ट प्राइस ही निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 8 से 0 खत्म, 8 8 64, 8 से 10 बार में 80 रुपए था भाई उसका जो कॉस्ट प्राइस था ना स्टार्टिंग में, 80 रुपए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वुड बी द अप्रोक्सीमेट प्रोडक्ट ऑफ 2.5 एंड 149.93? इनका प्रोडक्ट बताना है। देखिए 2.5 जस्ट मिड में है ना, तो आप इसको 2 बना सकते हो, ना तो 2.5 को आप 2 लिख सकते हो, ना 3 लिख सकते हो, क्योंकि जस्ट मिड में है ये, तो 2.5 को आप 2.5 ही लिखोगे, इनटू 149.93, ये काफी बड़ा नंबर है, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा दोगे ना, 0.7 इसमें इंक्रीज कर दोगे तो ये 150 बन जाएगा, तो इसको 150 लिख सकते हो आप। पॉइंट हटाओगे यहाँ से 10 इज 0 फिनिश, 15 और 25 को मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 15 पंजे 75, 5 7 15 दून 30 और 7 37, 375। देखिए क्लियर? तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस होते हैं, बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच इज व्हेन एडेड टू, इस नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या ऐड कर रहे हैं, द न्यू नंबर बिकम्स द परफेक्टली डिविजिबल बाय 15। अब मान लो ये नंबर है भाई आपके पास 792, इसमें 15 ऐड करना है, हाँ डिविजिबल बाय 15, 15 से इसको डिवाइड करना है। अगर इस नंबर को आप 15 से डिवाइड करोगे, इसका मतलब 3 और 5 इन दोनों नंबरों से डिवाइड होगा, और 5 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या होती है भाई, 15 से डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब आप 3 से भी डिवाइड कर रहे हो, 5 से भी डिवाइड कर रहे हो, तो 5 से डिवाइड करने की कंडीशन क्या होती है कि लास्ट की डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। अब मान लो ए ऑप्शन चेक करते हैं हम, तो 6 एंड 2, इस 2 में 6 ऐड करोगे कितना आएगा 8, तो 8 तो भाई 5 आना चाहिए था पीछे या 0 आना चाहिए था, ये तो नहीं हुआ, इस ऑप्शन को खत्म करो, तो ये खत्म हुआ। उसका 7 को चेक करो, 7 और 2 9, ये भी खत्म करो इसको, 8 और 2 10, ये हो सकता है क्योंकि पीछे 0 आ रहा है, और 15 के अंदर पीछे क्या आ रहा है 5, 5 और 2 7, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन हुआ। क्लियर, क्योंकि 15 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में या तो 0 आना चाहिए था या 5 आना चाहिए था, जो कि सिर्फ सी ऑप्शन की हेल्प से आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80% ऑफ 240 इज हाउ मच मोर देन द 35% ऑफ 400, मींस इसका जो आंसर है वो इसके आंसर से कितना ज्यादा है, ऐसे कहना चाह रहा है ये। क्लियर, तो देखिए आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे, परसेंटेज को हटाओगे, नीचे 2 जीरो आएंगे, एक जीरो इसका, दोनों जीरो खत्म, 24 8 जा 192 माइनस 35% ऑफ 400, तो 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश, क्योंकि परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो आएंगे नीचे, और 2 जीरो इसके, ये खत्म, और 35 चौके जो तुम्हारे 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, यहाँ से 140 आ गया, सब्सट्रैक्शन करोगे तो 52 आ गया। क्लियर, 52 आ गया, ये खत्म हुआ आपका क्वेश्चन। अप्रोच बहुत अच्छी रखो एंड कैलकुलेशन अच्छी रखो एंड कॉन्सेप्ट अच्छे रखो, दैट्स ऑल, बस खत्म हो जाएंगे आपके सारे क्वेश्चन बहुत इजीली। तो चलिए आज की क्लास को ये रख लेते हैं थोड़ी तबीयत डाउन है, कल अपनी क्लास को लेके आते हैं और एक बिंदास जोश के साथ करते हैं नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने बड़े भाई बहनों, छोटे भाई बहनों, जो भी आपके परिजन हों, सब लोग हों, रिश्तेदार हों, रिलेटिव्स हों, सबको बताइए पाथ डिफेंस एकेडमी के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर आपको बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्यूशन कराया जाता है और आपको जो ऑफिसर बनने की राह पे निकाला जाता है, एक पाथ पे चलाया जाता है आपको। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।